नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है एक और बहुत ही खास और गहरे सफर पर, जहां हम किताबों के पन्नों के जरिए जिंदगी के सबसे बड़े सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आया हूं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख दिया है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक आईना है जिसमें आप अपनी रूह को, अपनी असलियत को देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं एकहार्ट टोले की विश्व प्रसिद्ध कृति अ न्यू अर्थ अवेकनिंग टू योर लाइफ्स पर्पस, यानी एक नई धरती, आपके जीवन के उद्देश्य की जागृति के बारे में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि चाहे आप कितना भी हासिल कर लें, चाहे आप कितनी भी सफलता पा लें, अंदर कहीं न कहीं एक खालीपन रह जाता है। एक बेचैनी जो कहती है कि शायद कुछ और है जो छूट रहा है। या फिर क्या आपने कभी अपने दिमाग में चल रही उस लगातार आवाज को सुना है जो कभी चुप नहीं होती, जो हमेशा या तो बीती हुई बातों का शोक मनाती है या आने वाले कल की चिंता करती है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का यह पॉडकास्ट विशेष रूप से आपके लिए है। अगले कुछ मिनटों में हम एकहार्ट टोले के उन विचारों में गोता लगाएंगे जो हमें हमारे दुखों की जड़ों तक ले जाते हैं और हमें बताते हैं कि असली आजादी, असली खुशी और हमारे जीवन का असली मकसद आखिर है क्या। तो चलिए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और मेरे साथ चलिए इस रूहानी सफर पर। दोस्तों, एकहार्ट टोले अपनी बात की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत और काल्पनिक दृश्य से करते हैं। वे हमें करोड़ों साल पीछे ले जाते हैं, उस वक्त जब इस धरती पर पहला फूल खिला होगा। कल्पना कीजिए, उससे पहले धरती पर सिर्फ हरियाली थी, घास थी, पेड़ थे, लेकिन फूल नहीं थे। फिर अचानक चेतना के विकास में एक उछाल आया और पौधों ने न केवल पत्तियां दी बल्कि फूल भी दिए। वह फूल सिर्फ एक वनस्पति की घटना नहीं था, वह प्रकृति की आत्मा का एक प्रकटीकरण था, एक तरह की जागृति थी। टोले कहते हैं कि आज इंसान भी उसी मुकाम पर खड़ा है। हम एक प्रजाति के रूप में विकास के एक ऐसे दौर में हैं जहां हमें अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को एक नए स्तर पर ले जाना है। हमें खिलना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने ही बनाए हुए हथियारों, अपने ही अहंकार और अपने ही पागलपन से खुद को नष्ट कर लेंगे। तो यह नई धरती कोई दूसरी जगह नहीं है जहां हमें जाना है, बल्कि यह इसी धरती का वह रूप है जो तब प्रकट होगा जब हम इंसान अपनी चेतना को बदल लेंगे। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हमारे अंदर वह कौन सी चीज है जो हमें दुखी करती है, जो हमें लड़ने पर मजबूर करती है। टोले इसे बहुत ही सरल लेकिन गहरे शब्द में समझाते हैं, और वह है अहंकार या ईगो। लेकिन दोस्तों, यहाँ अहंकार का मतलब वो नहीं है जो हम आम तौर पर समझते हैं, जैसे कि घमंड या बहुत ज्यादा आत्मविश्वास। टोले के अनुसार अहंकार का मतलब है खुद को अपने विचारों और अपने शरीर के साथ पूरी तरह से जोड़ लेना। जब आप कहते हैं मैं, तो आपका मतलब अक्सर आपकी आत्मा नहीं होती, बल्कि आपकी कहानी होती है। आपकी सफलताएं, आपकी असफलताएं, आपकी संपत्ति, आपका धर्म, आपकी जाति, आपकी शिक्षा। हम इन बाहरी चीजों को ही मैं समझ लेते हैं। इसे ही टोले झूठा सवा या फॉल्स सेल्फ कहते हैं। सोचिए, जब एक बच्चा पहली बार खिलौने के लिए रोता है और कहता है यह मेरा है, तो वहीं से अहंकार की शुरुआत होती है। वह बच्चा उस खिलौने के साथ अपनी पहचान जोड़ लेता है। जब खिलौना टूटता है तो उसे लगता है कि वह खुद टूट गया है, उसका एक हिस्सा कम हो गया है।
बड़े होकर हम खिलौनों की जगह गाड़ियां, घर, बैंक बैलेंस और पद प्रतिष्ठा को दे देते हैं। लेकिन खेल वही रहता है। हम चीजों में खुद को ढूंढते हैं, और जब वे चीजें खो जाती हैं या हमें नहीं मिलती, तो हम दुखी हो जाते हैं। टोले हमें बताते हैं कि अहंकार की संरचना ही ऐसी है कि वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। वह हमेशा और ज्यादा की मांग करता है। मुझे और पैसा चाहिए, और इज्जत चाहिए, और प्यार चाहिए, और शक्ति चाहिए। यह एक ऐसा घड़ा है जिसमें छेद है, आप इसे कितना भी भर लें, यह हमेशा खाली ही रहेगा। अहंकार हमेशा भूतकाल या भविष्य में जीता है। वह वर्तमान पल को यानी अभी को अपना दुश्मन मानता है। या तो वह अभी के पल से भागना चाहता है क्योंकि वह उबाऊ या कष्टदायक है, या फिर वह इसे सिर्फ एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करता है भविष्य में किसी काल्पनिक सुख तक पहुंचने के लिए। क्या आप देख पा रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ इंतजार में बिता देते हैं? वीकेंड का इंतजार, छुट्टियों का इंतजार, रिटायरमेंट का इंतजार, बच्चों के बड़े होने का इंतजार। और इस इंतजार में जीवन, जो केवल अभी में घटित हो रहा है, हमारे हाथों से फिसलता जाता है। लेकिन अहंकार सिर्फ चीजों के साथ जुड़ाव तक सीमित नहीं है। यह इससे भी ज्यादा गहरा और खतरनाक रूप ले सकता है, जिसे टोले पीड़ा शरीर या पेन बॉडी कहते हैं। यह एक बहुत ही क्रांतिकारी अवधारणा है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी बिना किसी बड़ी वजह के आप उदास हो जाते हैं, या किसी छोटी सी बात पर आपको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और बाद में आपको लगता है कि मुझे क्या हो गया था? मैं ऐसा तो नहीं हूं। टोले कहते हैं कि यह आपका पेन बॉडी है। यह हमारे पुराने दर्दों, पुराने दुखों और पुरानी चोटों का एक संग्रह है जो हमारे अंदर एक ऊर्जा क्षेत्र के रूप में रहता है। यह एक सोए हुए जानवर की तरह है जो बीच बीच में जागता है और उसे भोजन चाहिए होता है। और उसका भोजन क्या है? और ज्यादा दर्द। जब पेन बॉडी जागता है, तो वह ऐसी परिस्थितियों को ढूंढता है या पैदा करता है जिससे आपको और ज्यादा दुख मिले। वह आपको ऐसे विचार देगा जो आपको दुखी करें। वह आपको अपने जीवन साथी से लड़ने पर मजबूर करेगा। वह आपको पुरानी कड़वी यादों में धकेल देगा। यह परजीवी की तरह है जो आपके अंदर रहता है और आपके दुख पर पलता है। इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम इसे पहचानेंगे नहीं, हम इसके गुलाम बने रहेंगे। जब आपको गुस्सा आता है या जब आप गहरे अवसाद में जाते हैं, तो टोले कहते हैं कि उस वक्त आप नहीं रह जाते, बल्कि वह पेन बॉडी आपको टेक ओवर कर लेता है। वह आपकी आंखों से देखता है, आपके मुंह से बोलता है, और उसे नाटक पसंद है, उसे ड्रामा चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे आजादी पाने का रास्ता भी इसी पल में मौजूद है। और वह रास्ता है जागरूकता या अवेयरनेस। जब आप अपने अंदर उठते हुए उस दर्द को, उस गुस्से को या उस बेचैनी को देख लेते हैं, जब आप उसे पहचान लेते हैं कि अरे, यह मेरा पेन बॉडी है जो जाग रहा है, तो उसी पल उसकी ताकत कम होने लगती है। जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलाने पर अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही जागरूकता की रोशनी में अहंकार और पेन बॉडी टिक नहीं पाते। आपको उनसे लड़ना नहीं है, बस उन्हें देखना है, बिना किसी निर्णय के, बिना यह कहे कि यह बुरा है। बस गवाह बन जाइए अपने ही विचारों और भावनाओं के। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू की, जिसे टोले रोल प्लेइंग या भूमिका निभाना कहते हैं।
समाज में रहते हुए हम सब अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, माता पिता की, बॉस की, कर्मचारी की, अच्छे बच्चे की, बागी की। समस्या तब होती है जब हम इन भूमिकाओं के साथ अपनी पहचान को पूरी तरह मिला देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम एक इंसान हैं और हम खुद को उस भूमिका तक सीमित कर लेते हैं। जैसे एक डॉक्टर जो घर पर भी डॉक्टर बना रहता है और अपने परिवार को मरीजों की तरह ट्रीट करता है, या वो माता पिता जो अपने बच्चों के बड़े हो जाने के बाद भी उन्हें नियंत्रित करना नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे अभिभावक की भूमिका छोड़ देंगे तो वे कौन रह जाएंगे। अहंकार हमेशा कोई न कोई पहचान चाहता है, चाहे वह एक पीड़ित की पहचान ही क्यों न हो। बहुत से लोग अपनी बीमारी या अपनी समस्याओं को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कहते हैं, मैं एक बीमार व्यक्ति हूं या मेरे साथ जीवन ने बहुत बुरा किया। वे अपनी दुख भरी कहानियों को बार बार सुनाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये कहानियां चली गईं तो उनका वजूद ही मिट जाएगा। लेकिन टोले हमें याद दिलाते हैं कि आप अपनी कहानी नहीं हैं। आप वह जागरूकता हैं जो उस कहानी को जानती है। तो फिर हम इस जंजाल से बाहर कैसे निकलें? हम अपने जीवन का असली मकसद कैसे पाएं? टोले कहते हैं कि हमारे जीवन के दो उद्देश्य होते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी उद्देश्य बदलता रहता है, जैसे पढ़ाई करना, नौकरी पाना, परिवार बनाना, समाज सेवा करना। यह सब जरूरी है, लेकिन यह प्राथमिक नहीं है। आपका प्राथमिक और आंतरिक उद्देश्य सिर्फ एक है, जागृत होना। इसका मतलब है अपने विचारों और भावनाओं से खुद को अलग करके उस शांत उपस्थिति को महसूस करना जो आपके अंदर हमेशा मौजूद है। जब आप इस आंतरिक उद्देश्य को पा लेते हैं तो आपका बाहरी जीवन अपने आप बदलने लगता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप काम करना छोड़ देंगे या सन्यासी बन जाएंगे, बल्कि आप जो भी करेंगे उसमें एक नई गुणवत्ता आ जाएगी। आप अब भविष्य में कुछ पाने के लिए काम नहीं करेंगे, बल्कि आप काम करने के आनंद के लिए काम करेंगे। टोले तीन अवस्थाओं का जिक्र करते हैं जिनके माध्यम से हम अपने कार्यों को चेतना के साथ जोड़ सकते हैं। पहली अवस्था है स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं या आपको कोई ऐसा काम करना पड़ रहा है जो आपको पसंद नहीं है। अगर आप शिकायत करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो आप नकारात्मक ऊर्जा पैदा करेंगे। इसके बजाय अगर आप उस पल को स्वीकार कर लें कि हाँ, अभी यही सच है, तो आपके अंदर शांति आ जाएगी। आप उस स्थिति से लड़ना बंद कर देंगे। दूसरी अवस्था है आनंद या एंजॉयमेंट। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो छोटे छोटे कार्यों में भी आपको आनंद आने लगता है। आपको किसी बड़े रोमांच की जरूरत नहीं होती, जीवन का होना ही एक आनंद बन जाता है। और तीसरी सबसे शक्तिशाली अवस्था है उत्साह या एंथुजियाज्म। यह तब होता है जब आपके आनंद के साथ एक विजन या लक्ष्य जुड़ जाता है। लेकिन यह अहंकार वाला लक्ष्य नहीं होता जहां आप कुछ पाना चाहते हैं, बल्कि यह एक ऐसा लक्ष्य होता है जो ब्रह्मांड की रचनात्मक ऊर्जा के साथ बहता है। जब आप उत्साह में होते हैं तो आपको थकान नहीं होती, आप रुकते नहीं, आप बस एक माध्यम बन जाते हैं उस महान शक्ति के लिए जो आपके जरिए इस दुनिया में कुछ नया रचना चाहती है। दोस्तों, एक बहुत ही गहरा विचार जो इस किताब में सामने आता है वह है समय का भ्रम। हम सब समय के गुलाम हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि अतीत ने हमें वह बना दिया जो हम
हैं और भविष्य हमें वह देगा जो हमें चाहिए। लेकिन टोले कहते हैं कि समय केवल एक मानसिक बनावट है। जीवन में कभी भी अतीत या भविष्य नहीं होता। जब अतीत हुआ था तो वह अभी था। जब भविष्य आएगा तो वह भी अभी के रूप में ही आएगा। तो हमारे पास वास्तव में केवल और केवल वर्तमान पल है। द पावर ऑफ नाउ। सारे दुख, सारी चिंताएं इसलिए पैदा होती हैं क्योंकि हम वर्तमान पल का विरोध करते हैं। हम कहते हैं मुझे यह पल पसंद नहीं है, मुझे कुछ और चाहिए। जैसे ही हम वर्तमान से दोस्ती कर लेते हैं, जैसे ही हम अभी को स्वीकार कर लेते हैं, हमारा संघर्ष खत्म हो जाता है। और यही वह द्वार है जहां से हम नई धरती में प्रवेश करते हैं। नई धरती कोई यूटोपिया या स्वर्ग नहीं है जो बादलों के ऊपर है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां लोग अहंकार से मुक्त होकर जीते हैं। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां लोग एक दूसरे को दुश्मन नहीं मानते, जहां लोग चीजों के लिए नहीं लड़ते, जहां लोग प्रकृति को उपभोग की वस्तु नहीं बल्कि अपने ही अस्तित्व का हिस्सा मानते हैं। टोले कहते हैं कि यह बदलाव अब कोई विलासिता नहीं है, बल्कि इंसानियत के अस्तित्व के लिए अनिवार्य हो गया है। पुरानी चेतना जो डर और लालच पर आधारित है, अब काम नहीं कर रही। हम देख रहे हैं कि कैसे हम पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, कैसे देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है। यह सब सामूहिक अहंकार का परिणाम है। अगर हम नहीं बदले तो हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बदलाव हो रहा है। लाखों लोग अब जाग रहे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि वे अपने मन के शोर से अलग हैं। किताब के अंत की ओर टोले हमें बताते हैं कि मृत्यु भी कोई डरावनी चीज नहीं है, बल्कि यह सिर्फ रूप का अंत है। जो आप वास्तव में हैं वह चेतना, वह जीवन ऊर्जा, वह कभी नहीं मरती। अहंकार मौत से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका अंत हो जाएगा। और सच में मौत अहंकार का अंत है। लेकिन अगर आप जीते जी अपने अहंकार को छोड़ दें, अगर आप जीते जी मर जाएं, यानी अपनी झूठी पहचान को छोड़ दें, तो आप मौत से पहले ही अमरता का अनुभव कर सकते हैं। आप जान जाएंगे कि आप इस ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, आप ही ब्रह्मांड हैं जो इंसान के रूप में खुद को अनुभव कर रहा है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का सार यह है कि आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको खुद को बदलने के लिए भविष्य का इंतजार नहीं करना है। आप अभी इसी वक्त अपनी सांसों पर ध्यान देकर, अपने आसपास की आवाजों को सुनकर, अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को महसूस करके उस जागृति का अनुभव कर सकते हैं। जब आप किसी से मिलें तो उसे कोई छवि बनाकर न मिलें, बल्कि एक चेतना के रूप में मिलें। जब आप कोई काम करें तो परिणाम की चिंता किए बिना उस काम में अपना पूरा ध्यान लगा दें। यही वह तरीका है जिससे हम अपनी पुरानी धरती के दुखों से मुक्त होकर नई धरती का निर्माण कर सकते हैं। एकहार्ट टोले कि यह किताब हमें याद दिलाती है कि हम यहाँ केवल संघर्ष करने, पैसा कमाने या मरने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ ब्रह्मांड के दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए आए हैं। और वह उद्देश्य है चेतना का विकास। और इसकी शुरुआत आपसे होती है, अभी से होती है। क्या आप तैयार हैं अपने अहंकार के भारी बोझ को उतार फेंकने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने अंदर छिपी उस असीम शांति को महसूस करने के लिए? चुनाव आपका है।
मुझे उम्मीद है कि आज की यह बातचीत आपके अंदर कहीं न कहीं एक चिंगारी जरूर जलाएगी। शायद आज आप अपने गुस्से को थोड़ा अलग नजरिए से देखेंगे। शायद आज आप किसी की बात को बिना किसी पूर्वग्रह के सुनेंगे। और शायद, बस शायद, आप उस सन्नाटे को महसूस कर पाएंगे जो शब्दों के बीच में, विचारों के बीच में हमेशा मौजूद रहता है। वही सन्नाटा आप हैं। वही शांति आपका घर है। अपने कीमती समय में से कुछ पल निकालकर इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, जीवन कोई मंजिल नहीं, बल्कि हर कदम पर घट रही एक यात्रा है। और सबसे महत्वपूर्ण कदम हमेशा वही होता है जो आप अभी ले रहे हैं। खुश रहिए, जागरूक रहिए और वर्तमान में रहिए। फिर मिलेंगे एक और किताब और एक और नए सफर के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।